Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our platform Expert MDCAT. I am going to discuss your fifth test Protista, fungi and prokaryotes. First MCQs is bacteria are vary in size. Their size range is 0.1 to 600 मिलीमीटर. ये आपकी बुक की इंफॉर्मेशन है, ठीक है. और बैक्टीरिया के साइज़ की फ़र्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो 0.1 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर तक होता है. सेकेंड MCQs इज ऑन द बेसिस ऑफ जनरल शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू डैश कैटेगरी. बैक्टीरिया 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ठीक है. बेसिलाई शेप, कोकाई शेप एंड स्पाइरल शेप, ठीक है. ये 3 कैटेगरीज होती हैं. थर्ड MCQs इज सिस्ट इज़ द ओनली डेडिकेशन रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरिया. दिस इज़ फॉल्स, ठीक है. स्पोर्स भी होते हैं जो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर वो जर्मिनेट हो जाते हैं, ठीक है. तो सिर्फ सिस्ट नहीं होते, स्पोर्स भी होते हैं. अगर यहाँ पे सिस्ट एंड स्पोर्स होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिस्ट की बात है और लिखा भी हुआ है कि ओनली डेडिकेशन. तो ये ओनली नहीं होता, सिर्फ सिस्ट नहीं होते, स्पोर्स भी होते हैं जो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल लेयर ऑफ बैक्टीरिया सेल इन्वेलप. तो बैक्टीरिया का जो सेल इन्वेलप होता है उसमें सेल वॉल का होना लाजमी होता है, सेल वॉल ज़रूर होती है, ठीक है. उसके अलावा स्लाइम एंड कैप्सूल ये मे बी प्रेजेंट हो सकते हैं और मे बी नॉट, ठीक है. लेकिन सेल वॉल लाजमी पाई जाती है बैक्टीरियल सेल इन्वेलप में. फिफ्थ MCQs इज दीज आर कर्व्ड बैक्टीरिया. तो ये विब्रियो, स्पायरोशीट एंड स्पाइरलम, ये तीनों ही स्पाइरल बैक्टीरिया हैं. कर्व्ड या स्पाइरल दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है. और ये तीनों ही कर्व्ड बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं. सिक्स्थ MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रोड शेप बैक्टीरिया. तो एशेरिया कोलाई एंड सुडोमोनास ये दोनों जो हैं ये रोड शेप बैक्टीरिया बैसिलस टाइप में आ जाते हैं. और स्पाइरलम जो है वो स्पाइरल बैक्टीरिया में आ जाता है. और एशेरिया कोलाई एंड सुडोमोनास ये दोनों बैसिलस में आ जाते हैं, ठीक है. तो बोथ A and C. सेवन्थ MCQs इज स्टीम, ड्राई हीट एंड गैस आर यूज्ड इन डैश फॉर द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया. फिजिकल मेथड, ये फिजिकल मेथड है बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है. केमिकल मेथड्स में हम एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह या फिर कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है. तो ये फिजिकल मेथड है बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए. उल्वा हैज़ अ डैश बॉडी. तो उल्वा जो है ये ग्रीन एल्जी की कैटेगरी में आता है, ठीक है. और ये ग्रीन एल्जी के नीचे डायग्राम में इसकी डायग्राम बनी हुई है और नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि उल्वा है शीट लाइक बॉडी, ठीक है. यूनिसेलुलर नहीं होते, ये सिंपल मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है. फिलामेंटस नहीं होते. और डेस्मिड तो खुद एक ग्रीन एल्जी है. तो इसका शीट लाइक बॉडी आएगा. 8th MCQs. नेक्स्ट 9th MCQs इज ऑल एल्जी एक्सेप्ट मेंबर्स ऑफ डैश हैव फॉर्म विथ फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स इन एट लीस्ट वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. तो रोडोफाइटा रेड एल्जी में रेड एल्जी इसका आंसर है, ठीक है. ये सेम बुक की स्टेटमेंट है, ठीक है. नेक्स्ट MCQs इज क्राइसोफाइटा इज कॉमनली कॉल्ड एज डायटम. क्राइसोफाइटा जो है ये फाइलम का नेम है, ठीक है. और उस फाइलम का कॉमन नेम है उसका जो है वो डायटम है, ठीक है. बाकी बीटा ऑप्शन जो है डायनोफ्लैजिलेट्स, इनका जो फाइलम नेम है वो पायरोफाइट है, ठीक है. रेड एल्जी का है रोडोफाइटा एंड ब्राउन एल्जी का है फिनोफाइटा, ठीक है. लेकिन जो क्राइसोफाइटा जो क्वेश्चन में है वो डायटम का फाइलम नेम है. 11th MCQs इज ईच न्यूक्लियस ऑफ प्लाज्मोडियम इज डिप्लॉयड इस तरह से कि एग और स्पर्म के मिलने से बनता है. तो ये एग जो होगा वो हैप्लॉइड होगा, स्पर्म भी हैप्लॉइड होगा. तो इन दोनों के मिलने से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर प्लाज्मोडियम बनेगा. 12th, इन 1861 डैश प्रपोज्ड किंगडम प्रोटिस्टा. तो जॉन हॉज ने जो है तमाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए एक किंगडम प्रपोज किया था उसको, और उसने उसको नेम दिया था प्रोटोस्टा.
13 MCQs है। यूग्लिना बिलोंग्स टू जूफ्लैजिलेट्स। जूफ्लैजिलेट्स की एग्जांपल है यूग्लिना, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं और उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक है। यूग्लिना जूफ्लैजिलेट्स की एग्जांपल है। 14th MCQs इज मार्गुलस एंड शिवार्ट्स हैव लिस्टेड डैश फाइला इन किंगडम प्रोटिस्टा। 27 फाइलम जो थे इसने कैटेगराइज किए थे, लिस्ट बनाई थी 27 फाइला की प्रोटिस्टा किंगडम की। तो ये भी बुक की इंफॉर्मेशन है। 15th MCQs इज प्रोटिस्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज दे डू नॉट डिवेल्प फ्रॉम अ ब्लास्टूला और एम्ब्रियो, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो ब्लास्टूला या फिर एम्ब्रियो से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब कि डिवेल्प होते हैं, लेकिन जो प्रोटिस्टा हैं उनमें ये चीज़ नहीं पाई जाती। बाकी ऑप्शन देखें, दे आर यूकैरियोट्स, यस। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। दे आर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे आर एक्वेटिक, यस। प्रोटिस्टा जो हैं वो एक्वेटिक हैं, प्लांट्स में वाटर में रहते हैं, ठीक है। 16th MCQ द प्रोटिस्ट आर ऑल ऑफ द अबव। प्रोटिस्ट का जो किंगडम है वो उसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो बाकी किसी किंगडम में नहीं पाए जाते। किंगडम ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है प्रोटिस्टा को, ठीक है। तो इसमें हम ये नहीं कैटेगराइज कर सकते कि ये प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर हैं या फिर मल्टीसेलुलर हैं, ठीक है। तो इसमें तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं और सिंपल मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कॉलोनियल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। कॉलोनियल वो होते हैं कि अगर उन सेल्स को अगर हम सेपरेट कर दें, यानी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉलोनी में रह रहे होते हैं लेकिन और एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होते हैं, लेकिन अगर हम किसी वजह से उनको अलहदा कर दें कॉलोनी से तो वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि अगर उनके सेल्स को उनके बाकी सेल्स से अलहदा कर दें तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इन दोनों में यही फ़र्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट 17th MCQs इज द प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू एपिकम्प्लेक्सेंस। ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में ये पैरासिटिक प्रोटोजोआ हैं, एपिकम्प्लेक्सेंस, ठीक है। और एपिकम्प्लेक्सेंस की एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। 18th क्राइसोफाइटा इज कॉमनली कॉल्ड एज डायटम। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी। पेक्टिन। पेक्टिन क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और ये नेचुरली ये हम एप्पल से या फिर सिट्रस फ्रूट से हमें ये मिलते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एल्गी से ऑब्टेन होता है, ठीक है। बाकी तीनों चीज़ें जो हैं वो एल्गी से मिलती हैं हमें। सम रेड एल्गी इनकॉर्पोरेट कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल्स, बुक की लाइन है, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट्स जो हैं ये ओशन से ये रिसीव करते हैं और ये अपने सेल वॉल्स में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। लेमिनेरिया इज़ अ डैश एल्गी, ब्राउन एल्गी, ठीक है। ब्राउन एल्गी के टॉपिक में साइड में एक डायग्राम बनी हुई है, वहाँ पे लेमिनेरिया की एग्जांपल है और उसकी डायग्राम भी है, ठीक है। ये ब्राउन एल्गी फिनोफाइटा की एग्जांपल है। रेड टाइड्स आर फॉर्म्ड बाय डायनोफ्लैजिलेट्स। होता क्या है कि डायनोफ्लैजिलेट्स की जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है तो इनका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है या फिर उसको ब्लूम्स कहते हैं। और ब्लूम्स का अक्सर जो होता है वो कलर ऑरेंज, रेड या ब्राउन होता है, ठीक है। तो ये रेड टाइड्स बनाते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स, तो इसका डायनोफ्लैजिलेट्स इसका आंसर होगा, बाकी तीनों में नहीं, बाकी तीन आंसर्स नहीं है, रॉन्ग आंसर्स हैं। 23 मोस्ट डायनोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये भी बुक की इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है 24 यूग्लिनोइड्स आर थॉट टू बी क्लोजली रिलेटेड टू द जूफ्लैजिलेट्स। 25 सिरेटियम बिलोंग्स टू द फाइलम पायरोफाइटा। पायरोफाइटा किसे कहते हैं हम? डायनोफ्लैजिलेट्स को। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये कॉमन नेम है और पायरोफाइटा इनका जो फाइलम का नेम है, ठीक है। तो सिरेटियम, ये टेबल में एग्जांपल दी हुई है, आप लोगों ने ये टेबल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।
26 algae कैरी आउट डैश ऑफ ऑल द फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ। 50 to 60% जो हमारी अर्थ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो रही होती है, वो एलजी के थ्रू होती है। और बाकी जो है 40 to 50% जो है वो बाकी प्लांट्स करते हैं, ठीक है। 27 पाइलोबोलस इज़ आल्सो कॉल्ड एज स्पिटिंग फंजाई। तो ये भी फंजाई के चैप्टर में जो टेबल है उसमें लिखा हुआ है, और ये ज़ाइगोमाइकोटा फाइलम की ये एग्जांपल है। 27 पेंसिलियम बिलोंग्स टू द फाइलम ड्यूटेरोमाइकोटा। तो ये ड्यूटेरोमाइकोटा फाइलम की एग्जांपल है पेंसिलियम। विच वन इज़ अ टाइप ऑफ माइकोरिजिया इज़। तो एंडोमाइकोरिजिया भी और एक्टोमाइकोरिजिया भी दोनों माइकोरिजिया की एग्जांपल्स हैं, सॉरी टाइप्स हैं। एंडो में ये होता है कि वो सेल्स में पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। आउटर सेल्स जो होते हैं प्लांट रूट्स के जो आउटर सेल्स होते हैं उनमें ये फंजाई पेनिट्रेट कर जाती है एंडोमाइकोरिजिया में। जबकि एक्टोमाइकोरिजिया में जो आउटर सेल्स होते हैं प्लांट रूट्स के उनमें पेनिट्रेट नहीं करती बल्कि उसको सराउंड कर लेती है, ठीक है। बोथ ऑफ दीज 30 फंजाई बेस्ट ग्रोज व्हेन मॉइस्ट हैबिटेट एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट। तो फंजाई को वाटर मॉइस्ट हैबिटेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जहाँ कहीं ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा वहाँ जो है फंजाई बेस्ट ग्रो करेगी। फंजाई टोलरेट द वाइड रेंज ऑफ pH फ्रॉम 2 to 9। 2 to 9 pH जो है वो फंजाई टोलरेट कर सकते हैं। 32 सर्वाइवल ऑफ फंजाई ऑन द लैंड इज़ पॉसिबल ड्यू टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर एंड लो रेंज ऑफ टेम्परेचर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये भी बुक की स्टेटमेंट है कि हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो है फंजाई जो है वो लैंड पे सर्वाइव करती है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर देखिए -5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लोएस्ट टेम्परेचर -5 है और हाईएस्ट जो है वो 50 है। तो इस वाइड रेंज में वो है वो सर्वाइव कर सकते हैं इस टेम्परेचर की रेंज में, ठीक है। अल्फ़ा एंड चार्ली। 33 फंगल हाइफी इन माइकोरिजिया हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक, कॉपर एंड फॉस्फोरस। होता ये है कि जो फंगल हाइफी होती है वो ज़मीन से जिंक, कॉपर और फास्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देती है, और जो प्लांट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो फंजाई को प्रोवाइड करते हैं। तो ये माइकोरिजियल इनका रिलेशनशिप होता है। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस हैविंग सेल वॉल। फंजाई में भी सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी होती है, और प्लांट्स में सेलुलोज से बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन सेंट्रियोल्स प्लांट्स में भी सेंट्रियोल्स नहीं होते, ठीक है, और फंजाई में भी सेंट्रियोल्स नहीं होते। बीइंग नॉन मोटाइल प्लांट्स भी मूव नहीं करते, ठीक है, और फंजाई भी मूव नहीं करती। तो इसलिए डेल्टा ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक्स प्लेस बाय स्पोर्स एंड कोनिडिया, ठीक है, बर्डिंग के ज़रिए भी और फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए भी, ठीक है। बुक में ये चारों चीज़ें दी हुई हैं, तो डेल्टा ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेप्रोट्रॉफ्स आर द डिकम्पोजर्स डेट ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये लैंड से डेड ऑर्गेनिक मैटर एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। डैश ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स हैव माइकोरिजियल एसोसिएशन। 95% जो प्लांट्स हैं उनमें ऐसा रिलेशनशिप पाया जाता है। फंजाई कैन टोलरेट टेम्परेचर विद इन -5 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। -5 सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर है फंजाई के लिए सर्वाइव करने के लिए, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है। फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स ये जो है अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। कीमोसिंथेटिक नहीं होते। इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स को कहा जाता है। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। द बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। फंगस की जो बॉडी होती है उसको माइसीलियम कहते हैं, और वो माइसीलियम के साथ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफी कहते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक नहीं होते, थैलस नहीं होते। थैलाइड बॉडी वो होती है जो स्टेम, रूट्स एंड शूट्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, ठीक है। तो फंगस की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। थैंक यू। दिस वाज डिस्कशन ऑफ योर 5th टेस्ट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।